अहम खबर आपको आगाह करते चलें सरगोदा से, जहां कुदरत कभी कभी इतना सितम ज़रीफ हो जाती है जो अच्छे साहिब सरबत लोग बीमारी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी गरीब की कुटिया सह जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी नन्हे मासूम फूलों की है जो जिंदा तो हैं लेकिन जीने को तरसते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर महविश बलोच से। जी महविश, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पर आज मौजूद हैं सरगोदा में हलाल अहमर हॉस्पिटल में, जहाँ पर एक वार्ड बनाया गया है थैलीसीमिया के हवाले से, जहाँ पर बच्चों का जो खुद से खून नहीं बनता, कुदरती तौर पे नहीं बनता, और वो इस चीज़ के लिए यूँ समझे कि उनकी ग़िज़ा, उनकी ज़िंदगी जो है ये खून है। अगर उनको ये अवेलेबल नहीं होगा तो उनके लिए बहुत मुश्किलात पेश हो जाती हैं ज़िंदगी में, ज़िंदगी गुजारने के हवाले से, ज़िंदगी जीने के हवाले से। तो सबसे ज़्यादा उनके लिए जो यूँ समझें कि अगर जीने का भी कोई हवाला है तो वो खून है, और खून कहाँ से अवेलेबल होता है और किस तरीके से होता है ये आपको इस यहाँ पर पहुँच हम गए हैं इसके हवाले से भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमसे उनसे पूछते हैं कि आया वो किस कर्ब और किस अज़ियत से गुज़र रहे हैं, और सबसे मेन चीज़ जो है यहाँ पर जो वो मोहब्बत है माँ बाप की अपने बच्चों के हवाले से और उनकी ज़िंदगियों के हवाले से, उनके हवाले से पहले आपसे बात करते हैं। ये कि आपकी बेटी को क्या है? इसको थैलेसीमिया मेजर है। सही जी। तो आप इसका जो ट्रीटमेंट कर रही हैं वो किस तरीके से, किस उम्र के हिस्से से कर रही हैं? तकरीबन 6 महीने की थी, इसको ब्लड शुरू हुआ है लगना। तो ये महीने में कितनी बार लगता है? महीने में 2 दफ़ा लगता है। अब बड़ी हो गई है, 2 दफ़ा लगता है। तो ये पढ़ती हैं स्कूल में? हाँ जी, 4 में है। 4th क्लास में पढ़ती हैं। और सेहत ठीक रहती है वैसे इसकी? या सेहत बस इतनी ठीक तो नहीं रहती, कभी कुछ कभी कुछ। सही। हाँ जी। और क्या नाम है आपकी बेटी का? सवेरा। जी, आप देख रहे हैं जैसे कि सवेरा की मदर ने बताया कि माशाल्लाह से वो ग्रोथ भी कर रही है, ठीक भी है, और खून मिलने की वजह से जो है उसकी सेहत काफ़ी बेहतर है। लेकिन हम सवेरा से भी जानेंगे कि वो क्या महसूस करती हैं, कि आया आम बच्चों की तरह वो भी फीलिंग लेती हैं या नहीं, ये आपको बताएंगे हम सवेरा के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। सवेरा, आप जब स्कूल जाते हो तो आप थक जाते हो या खेलते भी हो? खेलती भी हूँ। खेलते हो। फ्रेंड्स हैं? जी। और आपको पेन तो नहीं होता? नहीं। थक तो नहीं जाते? नहीं। और कोई ऐसी बात जो आप फील करते हो? अम्मी से कितनी मोहब्बत है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। जी, आप देख रहे हैं कि बच्चों की मोहब्बत भी अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा होती है, और माँ बाप तो दुनिया में वैसे भी नेमत हैं। अब हम आपसे एक और मदर बैठी हुई हैं, उनसे भी पूछते हैं इसके हवाले से कि वो क्या जो है अपनी बच्चों के हवाले से क्या बात बताती हैं और सारा कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपके बेटे को? मेरे बेटे को जी बेटा है, थैलेसीमिया मेजर है ये भी। जी, कब से हुआ इसको? ये भी 6 माह का था तब से डायग्नोज हुए। सही जी। तो अब ये कितनी उम्र के हैं? अब ये 10 साल के हैं। माशाल्लाह। और ये पढ़ते हैं? हाँ जी, स्कूल भी जाते हैं। जी। कौन सी क्लास में है? ये अभी बस प्री नर्सरी में, क्योंकि इनकी सेहत के हवाले से ये इतना फिर वो नॉर्मल बच्चों के जैसे तो नहीं ना ले सकते, क्योंकि हर 20-21 दिन बाद इनको ब्लड भी लगता है, इनके और भी मसले मसाइल चलते रहते हैं, तो नॉर्मल बच्चों की तरह तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर साथ साथ ज़रूरी तो है। जी, आपने सुनी इनकी बात कि वो खुद कह रही हैं कि एक नॉर्मल बच्चे की तरह से ये बच्चे जो है ना मूव नहीं कर सकते, ज़्यादा खेल कूद भी नहीं सकते, और दूसरी बात ये है कि महीने में 2 टाइम्स इनको जो है यहाँ पर आकर ब्लड लगवाना पड़ता है। कि जो आप देखें कि फितरी तौर पर इंसान के जिस्म में जब ब्लड बन रहा होता है और वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, अपनी एक ज़िंदगी जी रहे होते हैं, वो खुदा दाद एक सलाहियत है। और आप देख रहे हैं कि जिस चीज़ की भी इंसान में कमी हो जाए उसके लिए इंसान को कितनी तगोदो करनी पड़ती है, कितना मुश्किलात का सामना है, और वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहकर। जी, एक और मदर से बात करते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपकी बेटी का? लाइबा गुलजार। तो लाइबा को कब से है ये? ये से 5 माह की थी जब 5 माह। आपको हाँ कैसे जी। पता चला कि इसको मैं ये चेक कराऊं तो ये प्रॉब्लम? ये इसे बुखार हुआ था, जब हमें पता चला टेस्ट वगैरह कराए ना, इसे जब पता चल गया था कि मेरे से थैलेसीमिया है। सही। हाँ जी। तो अब कितने साल इसको की है? ये 12 साल की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी।
ये से आपके कितने बच्चे हैं? 3 बेटियां हैं मेरी। लाइबा के हाँ सबसे जी, छोटी है? एक बड़ी है, एक अच्छा, छोटी ये है। सिर्फ लाइबा को है हाँ या और भी जी, बच्चों को? लाइबा को ही है ये मसला। अच्छा। और आप महीने में कितनी बार इसको ब्लड लगवाते हैं? इससे पहले तो महीने में 1 बार लगता था, अब 2 बार लगने लग गया इसे भी। क्योंकि जैसे जैसे ये ग्रोथ कर रही है जी। और बड़ी हो रही है तो हाँ उस हवाले जी। से आप कहते हैं। इस वजह से वैसे खेलती पढ़ती है? हाँ जी 5 क्लास में है, खेलती नहीं कि वैसे थक जाती है थक ज़्यादा। जाते हैं बच्चे हाँ क्योंकि- जी। जी, हम लाइबा से भी बात करते हैं कि लाइबा जो है वो अपने बारे में बताएं कि वो क्या महसूस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आप क्या महसूस करते हैं? मेरे जिस्म में दर्द होता है। दर्द होता है, आप ज़्यादा खेल नहीं सकते नहीं और ज़्यादा बातें भी नहीं कर सकते। कर वैसे पढ़ते सकते हैं? हैं जी। जी अच्छा। स्कूल में दोस्ती है वैसे? जी और आज जो है आप कब आए हो? रात में आए हो अभी सुबह आए हो? सुबह ही। जी, अब आपने देखा बच्चों के चेहरे इतने मासूम हैं कि हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो, बच्चे जो हैं खुशहाल ज़िंदगी बसर करें, एक सेहतमंद ज़िंदगी बसर करें। मुक़द्दस को भी ब्लड लगता है और इसकी छोटी एक सिस्टर उसको भी ब्लड लगता है, उसको बहुत मुश्किल से मिलता है, उसका बी नेगेटिव है। तो बस अल्लाह ताला आसानियाँ करे बस इन दोनों के लिए। इसको ये है कि स्टडी ज़्यादा करती है तो इसको 2 हफ्ते के बाद भी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, एक बच्ची सही है और 2 को लगता है। फिर आपकी मतलब बेटी हैं? हाँ, बेटी तीनों बेटियाँ। हाँ ये जी बड़ी है हाँ और जी एक बड़ी छोटी है। हाँ वाली को आपको हाँ ये प्रॉब्लम हाँ जी है, मतलब 2 बच्चों का और बेटा नहीं है मेरा, कोई बच्चियाँ ही हैं 3। बस अल्लाह ताला तो इनको। आपको कब पता चला कि ये पैदाइशी था इसको, जब माँ के और जो दूसरी बेटी है उसको साल के बाद पता चला था, उसको वो साल ठीक रही है सही। तो उसके बाद बीमार हो गई थी तो फिर इसको ये टेस्ट वगैरह करवाए तो फिर। इस वार्ड में आकर यकीन करें कि इतनी शिद्दत, इतनी तकलीफ़ महसूस हो रही है। आप यकीन करें कि मैं ख़ुद एक माँ हूँ, माँ होने के नाते से मेरा ख़ुद दिल भर आया है। मैं अब ख़ुद से क्या बात करनी है कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि आप देख रहे हैं कि उम्र का हर बच्चा यहाँ पर मौजूद है और ज़िंदगी से लड़ते हुए वो अपनी ज़िंदगी को जो है आगे बसर करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहजेब। शाहजेब, आप कितने साल के हैं? मैं 20 साल का। 20 साल के हैं। हाँ जी। अच्छा, और आप पढ़ते हैं शाहजेब? हाँ जी, मैंने मैट्रिक किया तो अभी स्टॉप की है स्टडी। ऑनलाइन वर्क की तरफ मेरा इंटरेस्ट है तो मैं उधर फ्रीलांसिंग करूँगा, कोर्स लूँगा तो वो स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। इतनी लॉन्ग आपकी ये जर्नी रही है, मतलब डिज़ीज़ के हवाले से ये परेशानी रही है, तो इसमें आप अपनी मुझे फीलिंग बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप क्या नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी में, या क्या करना था और क्या होना चाहिए था? सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता या कर पाया, कुछ ऐसा लगा नहीं। फील एनर्जेटिक, नो इशू। नो इशू। और अम्मी अब्बू की मोहब्बत भी वैसी है या ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा मोहब्बत करने लग गए हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हाँ जी। जी, आपकी अम्मी से बात करते हैं। शाहजेब नाम बताया आपने? शाहजेब की अम्मी से बात करते हैं। आपको कब पता चला कि शाहजेब इस मर्ज में मुब्तला हैं? जी, स्टार्टिंग में पता चल गया था, ये 6 माह का था। फिर 1.5 साल तक हमने इसे ना कोई ब्लड लगवाया। 1.5 साल का था जब हमने फर्स्ट टाइम इसको ब्लड लगवाया। तो नो टेंशन, अब तो हम आदी हो गए हैं। तो ये एक जोधम मुसलसल है, लेकिन इसमें ना बी ब्रेव बस। माशाल्लाह माशाल्लाह, पाक बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। और शाहजेब आपकी वाहिद औलाद है या और भी बच्चे हैं? मेरा बड़ा बेटा है माशाल्लाह, वो जॉब कर रहा है आजकल, पटवारी लगा हुआ है, वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसने किया हुआ है। तो अल्लाह का करम है माशाल्लाह, नॉर्मल है ये। इसका फैटीन जो है वो 540 आया था लास्ट टाइम। तो आयरन चिलेशन वैसे भी चल रही है, दूसरी मेडिसिन भी माशाल्लाह इसकी चल रही है। तो बस मेरी तो दुआ है सारे बच्चों को अल्लाह की ज़ात सेहत दे और माँ बाप को हौसला और हिम्मत दे। जी, नन्ही गुड़िया, आपका नाम क्या है? मुक़द्दस आज़म। मुक़द्दस आज़म कौन सी क्लास में है? 9th। 9th में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको मेरे ख्याल में पेपर्स आने वाले हैं ना? जी, मंडे का पेपर है। मंडे को पेपर है मैथ का। कौन से स्कूल में है? ये रीडर ग्रामर स्कूल। कौन से? RG2 में?
क्या है G2 में 9G5 में। माशाल्लाह। देखें बच्चे अपने एजुकेशनल सिस्टम से भी जुड़े हुए हैं और बिल्कुल भी वो कोताही नहीं चाहते कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी आए। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो मेरे लिए एक फील लेने वाला है टाइम अलमिया, वो ये है कि इंसान ज़िंदगी में जब 2 जंगें लड़ रहा होता है तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे बताएं कि मुकद्दस कैसे स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट, लाइक बच्ची लग रही है। इसका कभी भी एक नंबर भी मिस नहीं हुआ। ये अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बताइए क्लास में फर्स्ट आती है फर्स्ट आती है। वाह जी वाह। मुकद्दस बहुत, मुकद्दस इतनी प्यारी बेटी है कि आप यकीन करें कि मेरी अपनी आंखें भर आई हैं। और यहाँ पर हम यही बात करेंगे कि बच्चे हम लोगों से ज़्यादा मोटिवेट हैं, ज़्यादा इनकरेज हैं, हम लोग फिर भी हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो बेटियां हैं और बेटे हैं और यहाँ के बच्चे हैं, तो यही बात करूँगी कि शायद इस्लामी जमहूरिया जो है हमारा मुल्क है और हम मुसलमान बच्चे हैं, तो हमारे जो अज़ाइम हैं वो भी बहुत पुख्ता हैं और हम लोग जो हैं हमारे दिल भी वसी हैं और अल्लाह रब्बे करीम का जो साथ है वो हमारे सरों पर हमेशा कायम रहता है। और बहुत यही दुआ की जा सकती है अल्लाह ताला हम सब बच्चों को, हमारे बच्चों को, पाकिस्तान के हर बच्चे को अल्लाह ताला जो है सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। और सबसे बढ़कर माँओं की दिलों की ठंडक और आँखों का नूर बनाए और इन्हें परवान चढ़ाए, आमीन आमीन। और अल्लाह किसी माँ बाप को भी औलाद का दुख ना दिखाए, आमीन। दो बच्चों के साथ सेम प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का भी जवाब हम यहाँ पर मौजूद डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे कि आया ये किस वजह से जो है ये डिज़ीज़ जो है इंसानी जिस्म में मुंतकिल होती है। आया ये पैदाइशी तौर पर है या ख़ुद ब खुद बाद में इंसान के अंदर आती है। अभी हम आपसे एक और भी फैमिली से पूछते हैं कि क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी बेटी को? जी हाँ, थैरेसी। ये है आपकी बेटी नालैन ज़ारा। नालैन ज़ारा। ये कितने साल की है? ये 8 साल की। 8 साल की। तो आपको कब पता चला कि इसको? 6 माह का। 6 माह का पता चला। तो अब ये जो है माशाल्लाह से 8 साल की ये पढ़ती हैं? नहीं, स्कूल नहीं जाती। स्कूल नहीं जाती। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। तो ये सबसे छोटी है बड़ी? नहीं, सबसे बड़ी है। बेटे से छोटी है, बेटा पहले बड़ा है। एक बेटा है और 3 बेटी। सही सही। तो सिर्फ इसी बच्ची को ये? जी ये सब बच्चे। बाकी बच्चे बिल्कुल ठीक हैं? आप ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। सही। तो डॉक्टर्स ने क्या बताया कि किस वजह से इसको ये डिजीज़ है? ये तो डॉक्टर ने नहीं बताया था। डॉक्टर ने पहले हमारे ख़ानदान में नहीं, पहले किसी कोई बीमारी थी, किसी बच्चों को नहीं। इसका टेस्ट आना था तो मुझे पता चला है कि इसे थैलेसीमिया। हमें तो पता ही नहीं था ये बीमारी होती क्या है। हमारे ख़ानदान में पहली बीमारी पहले बच्चे को है। इसके वालिद साहब फौत हो गए हैं नालैन की। उन्हें क्या हुआ? इसी की टेंशन बहुत लेते थे। बीपी उसका बढ़ गया था, हार्ट का मसला बन गया था उससे। मैं लाले अमर वाले को बहुत शुक्रगुजार हूँ जीएम साहब की। अगर मैं ये ना होते तो मेरी बच्ची कब की मर जाती। कोई मुझे ब्लड की सहूलत कहाँ से नहीं मिलती। इधर से लाले अमर वाला को बहुत शुक्र। बहुत अच्छे स्टाफ वाले हैं सारे। जीएम साहब, सही साहब मेरे साथ बहुत अच्छा तावन करते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे वो शुक्रगुजार हो रही हैं अपने अल्लाह की और सबसे ज़्यादा यहाँ हलाल अहमर वालों की कि जिन्होंने बर वक्त उनकी ज़रूरत को पूरा करते हुए उनकी बच्ची की न सिर्फ जान बचाई है बल्कि यूँ समझें कि उनकी अपनी भी जान बचाई है। वो इस कदर परेशान हाल बैठी हुई हैं। अल्लाह ताला सब बच्चों को सेहत दे, आमीन।
جی یہاں ہم موجود ہیں ہلال احمر ہاسپٹل کے ایک اور وارڈ میں جہاں پر چھوٹے بچے ہیں. ابھی جہاں پر پہلے تھے وہاں پر تھوڑے سے گرومڈ بچے تھے, لیکن یہاں پر جنہوں نے یہ بنایا ہے سارا, جو اس کے بانی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچ کر اور کیا چیز دیکھ کر جو ہے اس کی جو ہے سنگ بنیاد رکھا ہے. تو بات کرتے ہیں ان سے. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر, کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی, اللہ کا شکر ہے. سر یہ جو آپ نے اتنا خوبصورت کام کیا ہے لوگوں کی جان بچانے کا, اور سر اس کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ اور سر یہ کچھ میرا ایک دوست تھا, اس کے بچوں کو یہ پرابلم تھی. ایک دن میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا کہ اس نے بتایا کہ لاہور بلڈ لگوانے گیا تھا, وہاں سے بلڈ نہیں ملا, ہم روتے ہوئے وہاں سے واپس آ گئے. تو میں نے کہا یہ سینٹر سرگودا میں بنائیں گے, اور میں نے اسی دن ٹھان لی کہ یہ سینٹر سرگودا میں الحمدللہ ہم نے بنایا 27 سال پہلے. اس کے ساتھ پھر حاجی اقبال صاحب میرے ساتھ, انہوں نے پورا ساتھ دیا. اب تاجر حضرات ہیں وہ اس کی ساری کرتے ہیں, سارے تاجروں سے اپنا تعلق ہے, وہ اس کی معاونت کرتے ہیں اور فنڈز دیتے ہیں. یہ ادارہ چلا رہے ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے ان کے بانی سے سنا کہ بھئی ماشاءاللہ سے کہ یہ سارا کے سارا جو ہے ڈونیشن سے چل رہا ہے سیکٹر. اس میں نہ کوئی پرائیویٹ طور پر کوئی لا کے بلڈ لگاتا ہے اور نہ ہی لگایا جا سکتا ہے, ہر کوئی ڈونیٹ کرتا ہے تو یہاں پر لگتا ہے. یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر صاحب, ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کے سمٹمز کے حوالے سے, پلس یہ کہ کب اور کیسے ضرورت پڑتی ہے ان بچوں کو کہ جن میں اس چیز کی کمی ہو جاتی ہے, اور آیا یہ کس وجہ سے جو ہے یہ باڈی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے جو کو ہیموفیلیا ہو گیا ہے یا تھیلیسیمیا ہو گیا ہے, اس کے حوالے سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ جو بچوں کو تھیلیسیمیا ہوتا ہے یہ میجر اور مائنر ہوتا ہے. یہ دو طرح کی ڈیزیز ہوتی ہے, میجر اور مائنر. یہ سٹارٹ ہوتی ہے 6 منتھ سے, بچوں کو سٹارٹ ہوتی ہے 6 منتھ سے لے کر 2 ایئرس تک. ان کے سائن اور سمپٹم یہ ہوتے ہیں کہ بچوں کی فٹیگ شروع ہوتی ہے, بچوں کو تھکاوٹ شروع ہوتی ہے, بچوں کی گروتھ نہیں ہوتی, آئرن کی کمی ہو جاتی ہے, پیلا پن شروع ہو جاتا ہے, بچوں کی بھوک کم ہو جاتی ہے, اور بچوں کو بخار آنے لگ جاتا ہے, ہلکا سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے بچوں کے لیے, بچوں کو کیا نام تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ, بچوں کو ہڈیوں میں پین شروع ہو جاتی ہے, جس وجہ سے پھر یہ بچوں کو جب ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے کہ بچوں کو تھیلیسیمیا کا شکار ہوئے ہیں. اور جو ہیموفیلیا ہے اس میں ہیموفیلیا ایک الگ چیز ہے, وہ اس کے اندر فیکٹر ہوتا ہے, فیکٹر 7 اور فیکٹر 8 ہوتا ہے. تو اس میں بچوں کو پلازما لگتا ہے اور بلڈ نہیں لگتا. اس میں بچوں میں اگر بلیڈنگ ڈس آرڈر اس کو بولتے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی انجری ہو جائے, بلیڈنگ نہیں رکتی, بلیڈنگ سٹاپ نہیں ہوتی, تو جس کی وجہ سے پھر یہ ہم پلازما لگاتے ہیں, تو جس وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے ہیموفیلیا. جی آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی کہ ہیموفیلیا میں اور تھیلیسیمیا میں فرق ہے. اس میں یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو آئرن کی کمی ہوتی ہے, ڈیفیشنسی ہوتی ہے, اور یہاں پر پلازما کا رول زیادہ ہے کہ جس میں یہ ہے کہ شاید وائٹ سیلز جو ہیں بلڈ میں وہ کم ہو جاتے ہیں. دوسرا اس طرح کے بچوں کو ہڈیوں کے جوائنٹس میں بھی پین ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے اندر تھکاوٹ بھی محسوس کرتے ہیں. اور جو تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں ان کے تو پوری خوراک ہی اس کا مطلب ہے کہ بلڈ ہے, جب تک ان کے اندر بلڈ نہیں جائے گا وہ انرجیٹک نہیں ہو پاتے, مطلب ان کے اندر چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں مین ڈائریکٹر صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں اس ڈیزیز کے حوالے سے کہ یہ جو انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنایا ہے اور یہاں جو لوگ ڈونیشن کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے, اور یہاں سارے سسٹم سے وہ ہمیں آگاہی دیں گے. جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر بتائیے. جی الحمدللہ سر, ہم نے یہ سینٹر 2003 میں شروع کیا تھا انجمن تاجرہ کے تعاون سے. جیسے ابھی خواجہ صاحب بتایا ان بانیوں میں شامل ہیں. ہمارا جو مین کاز ہے ان بچوں کے لیے بلڈ کی کلیکشن کا ہے, جو ہم مختلف کالجز کے اندر جا کر کیمپس کرتے ہیں, وہاں پہ ان بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن اکٹھی کرتے ہیں. اور ہم مشکور ہیں ان تمام اداروں کے اور تمام ڈونرز کے جو ان بچوں کی زندگی رضیہ بنتے ہیں ہمارے لیے. تو ہمارا جو مین کام تو یہی ہے کہ ہم کیمپس کرنا اور بلڈ اکٹھا کرنا, بچوں کو ٹرانسفر کرنا. ہمارا 2 ڈیز ہیں, فرائیڈے سیٹرڈے بلڈ ٹرانسفر کے لیے, باقی 4 ڈیز ہماری کیمپنگ ہوتی ہے. ابھی ہم نے کل جیسے ہم نے کیمپ کیا تھا میاں والی GCD کالج کے اندر, تو الحمد للہ وہاں سے 53 بیگس ہمیں ڈونیشن ہوئی ہے جو آج ہم نے بچوں کو لگائے ہوئے ہیں. تو باقی جہاں تک اس کی اخراجات کا معاملہ ہے تو الحمد للہ ہمارے تاجر حضرات ہم ہر سال اپنی زکوٰۃ کے مہینے میں دوستوں کے پاس جاتے ہیں, جو ہمارے خاص دوست ہیں ان سے زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی کرتے ہیں قربانی کے
जो घाले वगैरह हम लोग उसमें इकट्ठी तैयार वगैरह लेते हैं और वही हमें बच्चों को लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब से पूछ सकते हैं आप, यहाँ पे हमारी कोई फ़ीस नहीं है। हाँ लोग ऑडिशन देते भी हैं, कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है। आप खुद समझदार है कि 500 या 400 में 1000 तो पूरे नहीं होते ना। एक ब्लड बैग की कीमत ही 650 रुपया है, JMS की हम यूज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर में जो चीज़ देखेंगे, हमारी IV लेंस देख लें, हमारे ब्लड बैग देख लें, हमारे बैनुलर देख लें, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये हम बिल्कुल ना जी, इसके ऊपर JMS का बैग हम यूज़ करते हैं जो हमारी मेडिकल हेल्थ जी बिल्कुल टोटल, उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ है ही नहीं हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद अदारा है जिसको आपके पंजाब ब्लड अथॉरिटी ने हमें एक लाइसेंस दिया बकायदा, जो हमें एक बड़ी तकदो के बाद मिलता था, जो हम अभी हम दिखाएंगे लैब में आपको, जो हमने उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने सारी पूरी करने के बाद आज हमें वो लाइसेंस मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ वो हमारे पास ही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से। आपने इनकी बात सुनी और आपने ये देखा कि उन्होंने कहा है कि हर चीज़ जो भी बच्चों को यहाँ पर अवेलेबल हो रही है वो स्टरलाइज किस्म की है और सेहतमंद खून उनको लगाया जा रहा है, ना कि ये कि कोई बहुत ही मतलब जिस तरीके से कोई नशावर इंसान का खून लगाया जा रहा है या बहुत ही ओल्ड आदमी का खून लगाया जा रहा है। जवान लोग हैं जो ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो लगाए जा रहे हैं और बहुत ही साफ़ सुथरा यहाँ का इन्वायरमेंट है। सबसे मेन चीज़ जो हॉस्पिटल में या किसी डिपार्टमेंट में कहलाई जाती है वो वहाँ की सफाई है और न सफाई निस्फ़ ईमान है, उसका ये मुँह बोलता हुआ सबूत है। अल्लाह ताला यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को जो यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी उम्र के भी बच्चे हैं माशाल्लाह से और छोटे मासूम बच्चे भी हैं, सबको सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एक जो हकीकत मेरे सामने आई है कि सेहत और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, वो यहाँ आकर पता चल रहा है कि जो इंसान जी रहे हैं और ज़िंदगी गुजारे हैं वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक सेहतमंद ज़िंदगी से नवाजा हुआ है। जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं ये सर, इनसे भी पूछते हैं कि डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनसे भी पूछते हैं यहाँ के हवाले से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सरगोदा के ताजरों के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने इस इदारे को हर दम हर लम्हा सपोर्ट की है और इस इदारे में चलाने में हमारा साथ दे रहे हैं। ख़ास करके सरगोदे के जो छोटे बड़े ताजर रमज़ान के अंदर ईद उल अज़हा के ऊपर अपनी ज़कात, खैरात, सदक़ात वग़ैरह इस इदारे को देते हैं और ये इदारा कामयाबी से अपनी सफ़र की तरफ मनाज़र तय करते हुए अपनी बहुत शुक्रिया जी। उन्होंने बताया है कि ये इदारा सारा टोटली और कुल्ली तौर पे चैरिटी से, अतियात से, फ़ंड से चल रहा है। कोशिश करें कि अपने ज़कात, अतियात और फ़ंड जो हैं यहाँ पर देकर जाएं, हलाले अहमर में देकर जाएं, ताकि यहाँ पर जिन बच्चों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो महफूज हो सकें, उनकी ज़िंदगी के दिए हमेशा रोशन रहें। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम हलाले अहमर में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं इस मर्ज़ थैलीसीमिया में मुब्तला हैं कि जिसमें इंसान का खून खुद से नहीं बनता और जहाँ पर खून खुद नहीं बनता वहाँ पर अल्लाह ताला की भी इस कुदरत के शाहकार पे भी जो है एक हैरत भी होती है और यकीन भी आता है कि इंसान जो है वो हर चीज़ में अल्लाह ताला का, अपने रब्बुल इज़्ज़त का जो है मोहताज है। जितना भी उसका शुक्र अदा किया जाए सेहत के हवाले से और जिस चीज़ के भी हवाले से किया जाए वो कम है। सेहत और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, वो इस डिपार्टमेंट में आकर पता चल रहा है। इस जगह पर आप देख रहे हैं बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा मेरी गोद में बैठा हुआ है, मोहम्मद ताहा, और बहुत छोटी उम्र से इसको ये मर्ज़ लाहक है। मोहम्मद ताहा इधर देखें, सामने देखें, वो देखें, और इसको गोद में बिठा के यकीन करें कि दिल जो है इतना उदास हो रहा है और परेशान हो रहा है कि अल्लाह ताला इन बच्चों के होंठों की हमेशा मुस्कुराहट और आँखों की रौनक हमेशा बरकरार रखे, आमीन। इनको अपने माँ बाप की दिलों की धड़कन बनाए रखे। हर माँ बाप का दिल करता है कि हमारा बच्चा जो है एक खुश और कारामद ज़िंदगी गुजारे, बसर करे और किसी भी चीज़ की किसी भी तरह से उसको कमी ना हो, क्योंकि तंदुरुस्ती जो यहाँ पर हज़ार नेमत है, वहाँ जान भी जो है अल्लाह ताला की एक नेमत है। अल्लाह ताला इनको जान की अमान और सलामती अता फरमाए, आमीन। यहाँ पर मैं आपको एक ज़िक्र करती चलूँगी कि
کزن میرج جو ہے اس سے بھی تھوڑا سا اس سے بھی یہ جو ہے جینیٹکلی جو ہے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے. تو کم سے کم جب آپ شادی کر رہے ہوں یا شادی والے شدہ زندگی ہو تو اپنا ٹیسٹ ضرور کرائیں کہ آیا وہاں پر تو یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں پائی جاتی جو بچوں میں ٹرانسفر ہو کر آتی ہے, کیونکہ جو آپ کی زندگی ہے اور ان سے جڑی کئی زندگیاں ہیں وہ کسی مہلک اور خطرناک بیماری کا شکار نہ ہوں. تو یہ اس چیز کا اقدام کرنا بے حد ضروری ہے. اور بچوں میں اگر آپ کو فیلنگ آئے کہ بچے جو ہیں جلدی تھکتے جا رہے ہیں یا سستی کی طرف یا گراوٹ کی طرف ان کی صحت کا شکار ہے تو کم سے کم فوری طور پر CBC کروائیں, کیونکہ جس بچے کو بھی بخار ہو جاتا ہے یا وہ نہیں کھیل پاتا, عام بچوں کی طرح سے وہ ریزسٹ نہیں کرتا, تو اس کی طرف آپ بہت تیزی سے توجہ کریں. بالکل بھی یہ پریکاشنز نہ لیں کہ سیلف میڈیکیشن کرنے کی طرف لوگ چل پڑتے ہیں, وہ نہ کریں. آپ فوری طور پہ تشخیص کی طرف آئیں, ڈاکٹر کی طرف لے کر آئیں تاکہ بچے کا بر وقت علاج ہو سکے اور اس موذی اور مہلک بیماری پہ جو ہے جتنا ہو سکے اس کا سدباب کیا جائے اور اس پہ قابو کیا جا سکے. بہت شکریہ. بگ نیوز مہوش بلوچ, سرگودا. یہ تھی مہوش بلوچ جو ہمیں تھیلیسیمیا سینٹر میں بچوں کا احوال بتاتے ہوئے اب دیدہ کر گئی. اس مرض کی وجہ سے ان کے اپنے قریبی رشتہ داروں نے بھی ان سے منہ پھیر لیا. کھیلنے کودنے کی عمر میں یہ ننھے معصوم پھول ہر 15 دن کے بعد سانسوں کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کے خون کے منتظر رہتے ہیں. لہٰذا ہم سب کا فرض ہے کہ تھیلیسیمیا جیسی موذی مرض میں مبتلا ننھے معصوم پھولوں کے لیے خون کا عطیہ دیں تاکہ یہ بچے زندگی کا لطف لے سکیں.